हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। यहाँ मैं मनदीप सिंह एक बार फिर आपके साथ हूँ नए टॉपिक के साथ में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th को लेकर होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 11th लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन से नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर जो क्लास 11th है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 है। ये है लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव। यहाँ पर हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। डेरिवेटिव ये चैप्टर दो भागों में है। फर्स्ट लिमिट और फिर सेकंड में आता है डेरिवेटिव। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सपोज करो आप और आपके दोस्तों के बीच में जो लड़ाई हो जाएगी तो आप उन्हें कहेंगे कि भैया आप अपनी लिमिट में रहें, अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। तो कुछ वैसा ही है इस चैप्टर को लेकर भी। अपनी लिमिट्स में रहो। ज्यादा लिमिट क्रॉस करोगे तो अच्छी बातचीत नहीं होगी। लिमिट का मतलब क्या है? हद। हद में रहना, हद या फिर बाउंड्री। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स, कोई बाउंड्री है, यहां तक इसकी वैल्यू डिफाइन होगी, के बाहर नो वैल्यू। जो अंदर है की वैल्यू है, इसकी लिमिट है। आपको इसकी जो नोटेशन है वो एल आई एम या फिर एल, दो नोटेशन में देखने को मिलता है। या फिर आपको देखने को मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये डिफाइन कर रहा है उसकी बाउंड्री को। उसको डिफाइन कर रहा है कि 2 तक जाएगा, 0 तक जाएगा या फिर 10 तक जाएगा। ये 10 तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं ये है, ये 10 है, का मतलब ये 10 तक ही बाउंड्री इसकी फिक्स है, उसके बाहर इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। चलिए एक फंक्शन मान लेते हैं। अगर हमें दे रखा है एक फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 2 और एक्स का स्क्वायर, बस एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2, मतलब हमारा हो जाएगा एफ 2 का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसका सॉल्यूशन आ गया 4, मतलब 2 तक इसका सॉल्यूशन 4 तक है। अब नई बात सीखते हैं। सपोज कीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस। अब बस सबसे पहले जैसे ऊपर वैल्यू पुट की थी वैसे इसमें पुट कर देंगे, है ना। चलो पुट कर दोगे तो करो। 3 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3, ये क्या हुआ 9 माइनस 9 3 माइनस 3 0/0। ये तो 0/0 फॉर्म बन गई। यहाँ पर आप फंस गए। आपने सोचा जैसे ऊपर वैल्यू पुट की थी वैसे नीचे, तो ये 0 आंसर आ गया। ऐसे थोड़ी ना होगा। लिमिट के क्वेश्चंस में सबसे पहली फॉर्म है ये। जब 0/0 फॉर्म बने तो मॉडिफिकेशन करके 0/0 खत्म करें। 0/0 फॉर्म को क्या करें, खत्म करें। कैसे? देखो इसको थोड़ा सा ना चेंज करके देखते हैं। कैसे चेंज करेंगे अब हम इसे? एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे हम, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस, क्या बन जाएगा हमारे पास में एक्स माइनस 3 एक्स
प्लस 3 अपॉन x माइनस कैंसिल, ये बना x प्लस है। हमारे पास जो फंक्शन था वो था लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, वैल्यू पुट करो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये देखो ये वाली जो फॉर्म है खत्म हो गई, तो ये हमारा फाइनल क्या होगा, सॉल्यूशन। सबसे पहली फॉर्म हमने पढ़ी है ना। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ध्यान रखना ठीक है। सोच करो आपको क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड x प्लस 12 में। तो पहली चीज चेक करें 0/0 हाँ या ना, हाँ या ना। तो चलो पुट करके देखा हमने, 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 प्लस 12 कितना हो गया, 1 प्लस 3 4 और ये हो जाएगा 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ये आपको वैल्यू पुट हो जाएगी ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर। हमें क्वेश्चन दे रखा है लिमिट, अब की बार ध्यान से देखना थोड़ा सा, और लिमिट 2 एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4x अपॉन में x का स्क्वायर माइनस 4। ये वैल्यू, वैसी तो चीजें में तो ऊपर वालों में तो तुमने वैल्यू पुट करके देखी और काम चल गया, तो यहाँ देखो आपको करके देखना पड़ेगा। का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय में 2 का स्क्वायर माइनस 4। यहाँ आप देखो 0 आ गया, 8 बना, ये कितना बना 8 सॉरी 16, ये बना 8, तो ऊपर भी कितना बना 0। तो देखो फिर 0/0 फॉर्म बन गई, तो इसमें भी आपको क्या बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन बनानी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन क्या होगी, देखो मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, कॉमन निकाल लो इसमें से ना, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x में से ना कॉमन ले लो, नीचे है आपका x का स्क्वायर माइनस 4, ऊपर से हमने कॉमन ले लिया, हमने कॉमन ले लिया x। तो जब हम इसमें से कॉमन लेंगे ना x, देखो क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन, और मैंने इसको लिखा x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 2 x, ये हमारा बन गया फॉर्मूला x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे बन गया x माइनस 2 और x प्लस है ना, हमने आइडेंटिटी लगा दी कौन सी वाली, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस है b, डन। और इसके ऊपर हमने लगाया a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब आप देखो इस एक से कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x x माइनस 2 और x प्लस है। अब देखो कोई और मॉडिफिकेशन हो सकती है तो उसको कर दो, अगर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती ना तो बस इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, हमें 2 पुट करनी है, तो हो जाएगा 2 2 माइनस 2 2 प्लस 2 0/4। अब आप कहोगे सर देखो 0 फिर से आ गया, मैंने कहा था ना कि 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए, 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए ठीक है, बट 0/4 ये चल सकता है। आपका आंसर कितना आ गया 0। 0/0 और 0/4 ये दोनों अलग अलग फॉर्म है ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज को देखते हैं अब इसके अलावा, ये आपका ना एक बेसिक सी थी आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज ऑफ लिमिट। देखो
सबसे पहले हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब सबसे पहले कुछ हम ना ट्रिको की आइडेंटिटीज करने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने लिखा ना लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब है लिमिट अप्रोचेज टू 0, 0 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें मिल जाएगा साइन x अपॉन में x होगा, का जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा ना वो 1 के इक्वल होगा, याद रखना। अगर हम वैल्यू भी पुट करेंगे ना साइन 0/0 तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिलेगा 1 मिलेगा। तो डोंट वरी, पहली चीज है ना फाइनली याद रखो x टेंड्स टू 0 है और साइन x/x हो तो आप 1 ही लिखना डायरेक्ट। ठीक है ना, एक जैसा होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x/x इज इक्वल टू क्या होगा 1। ये डायरेक्ट याद कर लो अपने। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x एंड y में x, ये क्या होगा 0 होगा। 3 याद करो सबसे पहले, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x 1, टेंजेंट x/x होगा तो भी 1 होगा एंड 1 माइनस कोस x/x सॉल्यूशन क्या होगा 0 होगा। आइडेंटिटी है आपकी। नेक्स्ट ये है आपकी बारी। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a हो, ये होगा n a n माइनस 1। ध्यान रखना भाई, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस में a की पावर n, x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये है हमारा, ये है। अब अपन डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको बस 4 आइडेंटिटी याद रखनी है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंट, असल में इसका मतलब क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या था स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व, कर्व के ऊपर से एक लाइन जो ये एक पॉइंट पे टच करती थी तो बोला जाता था टेंजेंट। 10th में पढ़ते थे आप लोग। सोच करो ये पॉइंट दे दिए x1 y1 और इसके पॉइंट होंगे x2 और y2। अब हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में क्या पढ़ा था स्लोप, स्लोप कैसे पढ़ा था m, m बोलते थे ना इसे हम बोलते थे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये हमने पढ़ा था, है ना। यहाँ पे क्या रिलेशन है, हमें करना क्या है, y2 की वैल्यू में से y1 को सब्ट्रैक्ट किया, x2 में से x1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। अब वो जो चेंज आएगा ना को सब्ट्रैक्ट करके कोई वैल्यू आएगी ना तो बोला जाएगा dy अपॉन में dx। ये क्या है, ये है मेन चीज, इसको समझते हो dy बाई dx, चेंज इन वैल्यू ऑफ y और अपॉन में आएगा चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ये 9th-10th में पढ़ लेते हैं हम साइंस के अंदर कि डेल्टा y हमने पढ़ा है ना कुछ इस तरह का। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ y, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं y2 माइनस y1, y1 के ऊपर कोई चीज थी और हम उसको y2 तक ले गए। कहाँ तक ले गए y2 तक, तो कितना चेंज हुआ y2 माइनस क्या करेंगे y1 करेंगे। सेम वही एक चेंज इन वैल्यू ऑफ x, इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव बोल दो या फिर डिफरेंशिएशन बोल दो, एक ही बातचीत है। और dy बाई dx को आप डेल्टा x अपॉन डेल्टा t ऐसी भी चीजें भी बोल सकते हैं, या डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x भी बोल देते हैं। ऐसी बल्कि डेल्टा में डेल्टा का मतलब भी क्या होता है बदलाव होता है। ठीक है, और अगर आप इसको एक बार आ रहा है ना dy बाई dx कर रहे हैं तो इसको y डैश भी बोला जा सकता है ना। अलग अलग तरीके से इसको लिखने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ना सिंपल भाषा में आपको एक बार फिर लिख देते हैं।
डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ इस y का डेरिवेटिव हो रहा है dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं, आ जाओ। देखो dy बाई में dx, हम इसको लिखेंगे dy, है ना। अब देखो डेरिवेटिव du अपॉन में dv लिखते, तो हम इसे लिखते u डैश। u का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू v। dz अपॉन में dt होता, तो इसका क्या मतलब z डैश, मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्या है, का मतलब क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू, तो समझो विद रिस्पेक्ट, है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ही है ना, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अब देखो तो ना कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं। सोच करो, आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है, प्लस फंक्शन है y की, फंक्शन है ना, उसकी वैल्यू किसकी वजह से आ रही है, x की वजह से आ रही है, ठीक है। में जो बदलाव होगा ना वो x के बदलाव में हो रहा है। x में कोई वैल्यूज पुट कर रहे हो तो वो बदलाव किस में नजर आ रहा है आपको, y में आ रहा है। तभी तो हम निकाल रहे हैं ना dy बाय में dx निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जांपल और ले लो, कैसे, अगर z इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस में 2t, आप t की वैल्यू पुट करते जाओगे z की वैल्यू मिलेगी। मतलब बदलाव z में किसकी वजह से आ रहा है, की वजह से आ रहा है, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं। छोटी सी बात चीज समझ लो कि इसमें किसकी वजह से बदलाव आ रहा है, तो ये, तो अब इसमें ना, अब हम इस चीज में थोड़ा सा आगे की तरफ में कुछ नई प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अच्छा जैसे देखो, मानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस में x, प्लस में से y दे रखा है। y तो इधर भी है, y इधर भी है, z ले लो, z, dy उनमें dx निकालना है रिस्पेक्ट टू x का। रिस्पेक्ट टू का मतलब समझो क्या है, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का करेंगे तो 4 आगे, x एक पावर कम कर दो, 4 आगे एक पावर कम, प्लस 2, क्योंकि एक पावर कम करी, x की पावर 1 है, एक में से एक भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अभी z का क्या होगा, z हमारे लिए इसे कांस्टेंट नंबर है, z एक तरीके से कांस्टेंट नंबर मान लो, इसे कांस्टेंट मान लो, तो ये आ जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर मानना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। मतलब जिस जिसके पास में x है उसका तो कर दो, और जिसके पास x नहीं है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। हमने इसको कांस्टेंट माना है, याद रखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, 0, ठीक है। ये है, अब इसमें, अब हम इसके कुछ थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इसको डी बाई डी एक्स साइन एक्स का करना है, साइन एक्स ये हो जाएगा कोस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, अगर हमें कोस एक्स करना है तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस एक्स, याद रखना, ठीक है। डी बाई डी एक्स टेन है, ये किसके बराबर होगा, सेकेंड स्क्वायर ऑफ
फॉर्मूले हैं, बस डायरेक्ट याद कर लेना, काम चल जाएगा अपना। कोट एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, 4 तो ये हो गए हमारे, पहला, दूसरा और चौथा। 5वें वाला होगा डी वाई बाई डी एक्स और सीकेंट एक्स। टोटल ये 6 होते हैं ना, इसका बन जाएगा सीकेंट एक्स एंड टेंजेंट एक्स। छठे वाले का करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसका कोसेकेंट एक्स का, वाले में माइनस आएगा कोसेक एक्स और कोट एक्स। ठीक है, तो ये रखने हैं, ध्यान रखना बस इनके। बाकी 12th क्लास की बातें हैं, फिलहाल ये 11th की लिमिट एंड डेरिवेटिव की बात है, तो इसी में करो। तो अगर सपोज करो आपको ये दिया गया है डी बाई एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स, और प्लस में एक दूसरा 2 फंक्शन दे रखे हैं, 2 फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक है जी। तो मान लेते एक बार इसको दे रखा है एफ एक्स माइनस जी एक्स। कैसे लिखेंगे देखो, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई बाई डी एक्स, और अलग कर दो बस, सिंपल, एफ एक्स माइनस डी बाई बाई डी एक्स, और सिंपल, प्लस वाले में प्लस लगा दो, माइनस वाले में माइनस, डी बाई बाई डी एक्स। अगर आपके पास में फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा दे रखा है, सेकंड फंक्शन दे रखा है, में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखो, डी बाई बाई डी एक्स करो सेकंड का, फिर प्लस सेकंड वाला एज इट इज, और डी बाई बाई डी एक्स इसका हो जाएगा फर्स्ट का। सिंपल है। तो ना ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ना ये, इसमें पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाला, फिर दूसरे वाला एज इट इज फर्स्ट वाले का। अब अगर डिवाइड वाले की बातचीत करें तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहले जो नीचे कौन बैठा है, ये ना, क्या कर दो सेकंड का, फिर यहाँ लिखेंगे सेकंड डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट वाला एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स और सेकंड। अब इसको ना सिंपल है, अगर मान लो मैं इसको u मान लेता हूँ, इसको v मान लेता हूँ, ये बनेगा p का स्क्वायर एज इट इज du अपॉन में dx माइनस 2 dv बाय में dx। ठीक है, u इंटू वी में मिलेंगे आपको ये सारे के सारे, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड से समझाया, ज्यादातर आपके पास में जितनी बुक्स होंगी ना, सब में u और v इंटू में मिलेंगे। ऊपर वाले को भी लिख देते हैं d बाई डी एक्स u इंटू वी, u एज इट इज dv अपॉन dx प्लस v एंड du अपॉन में dx। समझे ना, पहले वाला तो मैंने पहला माना है, इसको क्या माना है दूसरा, ध्यान से सीखो। ठीक है, सैंपल करते हैं, आप भी रफ नोटबुक में साथ साथ करो, तो थोड़ा सा ना आपको भी कंफर्टेबल फील होगा मेरे बच्चे। अब देखो ध्यान से, अब डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स, ये u और ये v, ये मेरा u है, ये मेरा v है। अब आपने लिखा u एज इट इज, तो मैंने लिखा x d बाई डी एक्स, यहाँ मैं लिखूंगा साइन एक्स प्लस प्लस v वाला एज इट इज, मतलब साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी ऊपर x था अकेला, x एज इट इज, साइन वाला भी बताया था, साइन का क्या होता है प्लस साइन एक्स, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये ना x की पावर n, अगर इसका करेंगे ना तो n x n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये n है। ठीक है, तो देखो x की पावर 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा, x 1 माइनस 1 1 x की पावर 0,
1 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा x cos x प्लस sin x। चलो एक ना u बाई v का करते हैं, u बाई v का करते हैं। देखो आपको करना है d बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन में x। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर x डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स और x। आंसर कितना आएगा तो देखते हैं। x एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स अभी बताया था, इसका कितना होगा 1 होगा, फोन में कितना आ जाएगा x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करो, x कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में x का स्क्वायर। देखो सिंपली वे में समझ में आ गया ना, कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, टेंशन ना लो, समझो पूरी एनसीईआरटी का आराम से हो जाएगी इसमें, डोंट वरी। में ना एक टॉपिक और करते हैं, अब एक चीज और है जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव करो तो आप सिंपल कर दोगे, तो आपके पास में फॉर्मूले मैंने दे दिए। अब आता है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव अगर सिंपल लिखा है तो आप डेरिवेटिव से कर दो, अगर ये लिखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो आपको इसी से करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। देखो हमने कहा डी वाई बाई डी एक्स को बताया डी डैश से लिख सकते है ना, एफ एक्स है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करना चाहता हूँ तो एफ डैश एक्स है, मतलब इसका डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इसके बराबर होता है, याद रखो एक बारी, लिमिट एक्स एच एच चाहिए टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में ये फर्स्ट है। सिंपल याद रखना है, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हम ऐसे लिखते थे, एफ एक्स का क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ एक्स डैश बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव है। खोज करो तो अब है ना, अब अगर आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, तो ये आपको बताया था ये किसके बराबर होता है वाई के, ये क्या हो गया एक्स का। मैं कहता हूँ डी वाई बाई डी एक्स करो, तो आप सीधा मेरे को कहोगे सर 2x आंसर हो गया। अगर पेपर में लिख के आया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये तो पिछले वाला मेथड हो गया हमारा, क्या हो गया पिछले वाला। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो अब अगर मान लो वैल्यू सी पुट करनी है आपको, ठीक है, कैसे वैल्यू पुट करनी है, देखो अगर मैं कहूँ आपको f1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप x की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर रहे हो, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1। मैं आपको कहूँ 2 पुट करूँ, तो आप 2 का पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, मतलब वैल्यूज पुट कर रहे हैं आप डायरेक्ट, क्या वैल्यूज पुट कर रहे हैं वैल्यूज 3 पुट करके देखोगे, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। अब अगर मैं x प्लस एच पुट करूंगा, क्या होगा मेरा x प्लस एच का स्क्वायर होगा। तो अगर इसके अंदर जो भी वैल्यू पुट करनी है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हाथी, क्या होगा हाथी का स्क्वायर, हमने x की जगह हाथी लिखा ना, तो हाथी का स्क्वायर, x प्लस एच लिखा है तो x प्लस एच का स्क्वायर।
सिंपल है कि भाई एक बात समझो, जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करो, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, डरो मत। ठीक है, देखो अब हमने वही वैल्यूज पुट करी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एज इट इज लिखा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ एक्स को ना हमारा एक्स का स्क्वायर और अपॉन में क्या है एच, ये लिखा मैंने एच। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, याद रखो। चलो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में एच, ये कैंसिल हो गया। आपके पास बचा एच का स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन में एच। देखो अब इसमें से कॉमन निकालो, अगर आप कॉमन निकालते हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच एच प्लस 2x अपॉन में एच, कैंसिल। ठीक है, ये आपके पास बचा एच प्लस एच टेंड्स टू कितना था 0, एच की वैल्यू इसमें पुट करो 0 प्लस 2x, आपका दोबारा से आंसर आ गया 2x। तो डेरिवेटिव आपका आया फर्स्ट डेरिवेटिव से। सर वो स्पेशल ये लिख रहा है ना कि भाई आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे, तो ये देखो यहाँ ना हमारा सिंपल भी हो रहा था, बट डायरेक्ट भी 2x भी आ रहा था, और अब हमने जब फर्स्ट प्रिंसिपल से किया भी हमारा 2x आ रहा है। तो ध्यान रखो कि मेन क्या है कि वो जिस वे में बोलेगा ना, हमें उसी वे में क्वेश्चन करना पड़ेगा। डायरेक्ट तो डायरेक्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल में तो फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हो गया आज का हमारा काम कंप्लीट। हमने ना इंट्रोडक्शन और उसका थोड़ा सा बेसिक जान लिया। आप इसको ना थोड़ा सा फिर भी देख सकते हैं, कहीं पे आपको कुछ इधर उधर लगे तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। तो पहले जो हमने पढ़ा था एक बार उसका थोड़ा सा ना रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, रिव्यू में क्या था, चैप्टर 11 चैप्टर 13 था लिमिट एंड डेरिवेटिव था, क्लास 11। लिमिट का मतलब था, जो असली मतलब था ना वो था हद में रहना, में रहना हद में, मतलब उसकी बाउंड्री में। बाउंड्री का मतलब था उसकी एक लिमिट होगी, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो लिखने का तरीका था LIM या फिर था L और T, ऐसे दोनों सिचुएशन में लिखा जा सकता है। अंदर हमने देखा लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, मतलब ये 2 तक जा रहे हैं, तो 2 तक ही जा सकता है, इससे बाहर उसकी लिमिट नहीं है, ये 0 तक ही लिमिट है उसकी, 10 तक ही लिमिट है उसकी। ठीक है, उसके बाद में आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, आपको दे रखा था, एक क्वेश्चन किया था हमने, एक्सटेंड्स टू 2x स्क्वायर, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते। उसके बाद हमने पढ़ा था 0/0 फॉर्म, कौन सी फॉर्म पढ़ी थी, 0/0 फॉर्म पढ़ी थी, ये वाली फॉर्म पढ़ी थी। 0/0 को खत्म करना है, जब भी 0/0 फॉर्म बने तो मॉडिफिकेशन करके उसे खत्म कर दो। ठीक है, तभी जाके हमारा काम चल पाएगा, अदरवाइज ऐसे सारे क्वेश्चंस में 0/0/0 आंसर आ जाएगा। तो बेटर है उसको सिंप्लीफाई करना था। उसके बाद में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, सबसे पहली आइडेंटिटी थी ये वाली, साइन एक्स बाय एक्स वाली थी, आंसर 1 है। टेंजेंट एक्स बाय एक्स वो भी 1 है। और थर्ड है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 0। फिर चौथी पड़ी थी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हमारा ए है, याद रखिएगा ये तीनों 0 है, ये वाला क्या है ए की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए बराबर होगा n a n माइनस 1 के। ठीक है, यहाँ से पहले पहले का जितना पोर्शन था ना ये लिमिट का था, के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारा डेरिवेटिव का था। डेरिवेटिव में हमने क्या किया था, डेरिवेटिव जिसका दूसरा नाम था डिफरेंशिएशन, का दूसरा नाम क्या था डिफरेंशिएशन। इसमें असल में डेरिवेटिव होता है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। एक कर्व दे रखा है, एक कर्व दे रखा है, एक लाइन जा रही है, उसको हमने क्या नाम दे रखा है टेंजेंट। लाइन जा रही होगी तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा x1 y1, लास्ट पॉइंट भी होगा x2 y2। स्लोप कैसे निकालना सीखा था हमने, स्लोप होता था m, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये जो चेंज हो रहा है ना y2 माइनस y1, बदलाव हो रहा है y1 से y2 तक जा रहा है, वो बोला जाता है dy। और x2 से x1 तक, और x1 से लेकर x2 तक जो बदलाव हो रहा है ना उसी को बोला जाता है dx।
हम बोल सकते हैं dy बाय dx को हम बोल सकते हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन में चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ये डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको ना डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, y डैश से। फिर हमने ये क्वेश्चन किए थे, थोड़े बहुत मैंने आपको समझाया था। फिर उसके बाद मेन जो है ना वो आपकी आइडेंटिटीज है, क्या है, dy बाय dx है sin x cos x के बराबर होता है। डेरिवेटिव टेंजेंट x का secant स्क्वायर x के बराबर होता है। cos x, थोड़ी सी ना मेरी राइटिंग डायमंड जैसी है, हाँ। cos x ये होगा माइनस sin x होगा, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x होगा, secant x का secant x टेंजेंट x होगा, और cosec x का माइनस cosec cot x होगा, ठीक है। और इसमें ना चार चीजें इंपॉर्टेंट थी हमारी, ये वाली। अगर कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, उनके बीच में प्लस है तो उनको अलग अलग बांट दो, माइनस है तो भी उनको अलग अलग बांट दो। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में ना थोड़ा सा केस अलग है, इंपॉर्टेंट आप लोगों की। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग बांट दोगे काम चल जाएगा। देखो ये मल्टीप्लाई का रूल है, u इंटू वी, यू एज इट इज v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव। एक बार एक का डेरिवेटिव होगा, दूसरा शांति से बैठेगा, फिर दूसरे का डेरिवेटिव होगा, पहले वाले का होगा, तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही हमारा डिवाइड में होता है। डिवाइड वाला भी मैंने लिखा था ये आपके लिए, ये रहा डिवाइड वाला, v का स्क्वायर। ये देखो मैंने इसको u माना है, इसको माना है v का स्क्वायर, v एज इट इज जो नीचे रखा है उसको पहले एज इट इज रखते हैं, ठीक है। फिर डी यू बाय में डी एक्स माइनस यू डी वी बाय में डी एक्स। तो बस ऐसे ही सिंपल सा है। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, अगर हमें सिर्फ डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है, तो हम इसको ना इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर हमें बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, तो हम उसको ना फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करेंगे, क्योंकि फिर नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे में। डी वाई बाई डी एक्स को हमने वाई डैश लिखा था। मैं आपको ना इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, बस वैल्यू पुट करने वाला खेल है। एफ डैश एक्स बराबर होगा लिमिट एच टेंस एच, ये एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, फिर आपको चीजें जल्दी गेन हो जाएंगी। अब बाकी हम एक्सरसाइज में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते चलिएगा।